इतनी देर से आई हैं आप, मुझे बताना था आपको। मेरी दोस्त अफीफा सीढ़ियों से इतने फनी तरीके से गिरी है, क्या बताऊं। अच्छा जज़ाकल्लाह। तुम रोई हो रानी? बिलाल भाई की हरकतें कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं बाजी। हुआ क्या है? वो आपने यमन की फीस के जो पैसे दिए थे उसमें से 5,000 बच गए थे। मैंने सोचा मैं उसकी बुक्स और यूनिफॉर्म ले लूंगी, मगर वो पैसे तो बिलाल ले गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हद हो गई है वैसे। मुझे तो बिलाल की समझ नहीं आती, पता नहीं वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा। तुम बात करो ना उससे शारिक। मैं बात करूं? मुझे वो कुछ समझता ही कहाँ है। आपकी तो फिर भी सुन लेता है। गुड़िया बाजी ठीक कह रहे हैं, आप बात करें ना उनसे। घर में होता ही कहाँ है वो जो उससे बात करे। कल संडे है, कल सब घर पे होंगे तो बात करते हैं। खुदा करे उन्हें समझ आ जाए। ये कौन आया इस वक्त? मैं देखता हूँ। रानी तुम परेशान मत हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। गुड़िया बाजी जी कह रही हैं, तुम परेशान नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये किसने मंगवाया? मैंने, वो ज़ैन जिद कर रहा था तो बस इसलिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी सैलरी अभी नहीं मिली है और ऊपर से तुम ये चीजें मंगवा लेती हो। क्या हो गया शारिक? उसने अपने लिए तो नहीं मंगवाया ना, जैन के लिए ही ऑर्डर किया है। जो भी है गुड़िया बाजी, इन सब चीजों का ख्याल बीवियों को ही रखना होता है ना। बीवियों के साथ साथ बहनों को भी ख्याल रखना होता है। कितने का है? 2,000 रुपए का। मारिया मेरे बैग में से 2,000 रुपए निकाल के ले आओ प्लीज। नहीं नहीं, रहने दो गुड़िया बाजी, मेरे वॉलेट में कुछ पड़े होंगे। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है तुम्हें शारिक, जाओ तुम लेकर आओ। तुम दो या मैं तुम, बात तो एक ही है ना। गुड़िया बाजी देखिए कैसे घूर रहे हैं मुझे, बाद में तो बहुत ही डांटेंगे। शारिक फिर नाज़नीन को कुछ मत कहना बाद में, ठीक है? गुड़िया बाजी, आपने इसकी फरमाइशें पूरी करके ना इसे बिगाड़ के रख दिया। जी ले शरीफ। पकड़ो। रानी छोड़ो ना, मूड ठीक करो। बात करूंगी मैं उससे। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, डैड का फ़ोन आया था। पहले वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, उसके बाद टर्की, फिर वहाँ से लंदन। और क्या? वो तो डैड को अभी खुद को भी नहीं पता कि उनका क्या प्लान है। मुझे बस ये है कि वो वापस कब आएंगे। तुम्हारे डैड तो वैसे भी इतना बिजी रहते हैं, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं थक गई हूँ अमर, अकेले रह रह के। अभी तो फिर मेरा टाइम यूनिवर्सिटी में स्पेंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह तुम्हें अपने घर ले आऊंगा। गुड़िया बाजी से बात कर ली तुमने? जैसे कोई अच्छी जॉब लग जाएगी, सबसे पहले गुड़िया बाजी को लेके आऊंगा। तुम कहो तो मैं डैड से बात करूँ तुम्हारे लिए? पागल हो गई हो? के सामने मेरी वैल्यू खराब करोगी? अमर एटलीस्ट तुम तो टिपिकली मत सोचा करो, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। अगर उनके बिजनेस में तुम उनकी हेल्प करोगे तो ये उनके लिए फेवर होगा। ऐसा तुम सोच रही हो,
वो नहीं सोचेंगे, उनको लगेगा पूरी कैलकुलेशन करके आया ही है। तो तुम हर बात का ना सिर्फ नेगेटिव मतलब निकालना। नेगेटिव नहीं, सच्चाई है। अच्छा ये बताओ, कल ब्रंच का प्लान करें? कल संडे है, तो संडे को होता है फैमिली ब्रेकफास्ट। बहुत लकी हो अमर तुम कि तुम्हारे पास फैमिली है, और सबसे बढ़ के एक दूसरे के पास वक्त है सबके लिए। डोंट वरी, बहुत जल्द तुम भी उस फैमिली का हिस्सा हो जाओगी। मैं कुछ मदद करूं तुम लोगों की? हमारे होते हुए आपको काम करने की क्या जरूरत है? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है गुड़िया बाजी, बस आप हुक्म क्या करें और हम फौरन से पूरा कर देंगे। तुम लोगों ने तो मुझे बिल्कुल निकम्मा कर दिया, कुछ करने ही नहीं देते। अरे सब कुछ आप ही तो करती हैं गुड़िया बाजी, ये इतना ठाट बाट तरह तरह के पकवान मैं तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। अफोर्ड तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी वजह से सबको उनके फरमाइश के नाश्ते मिल जाते हैं। अरे भाई बस भी कर दो, तुम लोग तो शुरू ही हो जाते हो। मैं तो अपना फर्ज समझ के करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज। वालेकुम अस्सलाम। क्यों इतना रश लगाया हुआ किचन में? तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रहे थे। मेरी शादी? तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे हमने कोई अनोखी बात कर दी हो। हाँ भाई, तुमने क्या शादी वादी नहीं करनी है क्या? करनी है, क्यों नहीं करनी? तो फिर हम ढूंढे आपके लिए लड़की, या फिर आपने ढूंढ ली है? कोई जरूरत नहीं लड़की ढूंढने की। क्या कोई है तुम्हारी नजर में? अगर है तो अभी बता दो। हाँ ना, फिर बाद में हमसे शिकायत ना करना कि हमने तुमसे पूछा नहीं। अरे बस बस, कैसे सारी खवातीन इस मासूम के पीछे पड़ गई हैं। पहले कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर देख लेंगे, सोच लेंगे शादी के बारे में भी। इंशाल्लाह अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन तुमने अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर करना है कि अब अगली बारी तुम्हारी है शादी का सेहरा बांधने की। जी मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, वरना आप सब मेरी बात पक्की करा के छोड़ेंगे। डर गए भाई। इस वक्त तो अमर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होगा।